हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक नई जानकारी और एक अच्छी सी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि यमराज को पृथ्वी पे क्यों जन्म लेना पड़ा और उनका अवतार विदुर कैसे बने? अगर नहीं जानते हैं दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको जानकारी मिल जाएगी। एक समय की बात थी। एक राज्य में जो है राजा के सिपाही जो है चोरी का सामान खोज रहे थे और खोजते खोजते वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उन्होंने सोचा कि देखो यहाँ क्या चोर छुपे होंगे। तो जब ऋषि के आश्रम में गए तो चोर तो नहीं मिला, लेकिन जितना उन्होंने चोरी का सामान किया था वो सब उनको वहाँ पे मिल गया। तो बाहर आए और देखे कि ऋषि बैठे हुए थे। सिपाहियों ने तो चोर को नहीं देखा था, तो उन्होंने सोचा कि यही ऋषि जो है पाखंडी है और चोरी करता है, और हम लोग को जब देखा तो ये तपस्या में लीन हो गया है। तो सिपाहियों ने कुछ सोचा समझा नहीं और उस ऋषि मुनि को ले जाके राजा के सामने रखा और कहा, राजा साहब, ये मुनि जो है चोरी करता है। राजा ने उसका प्रमाण देखा कि उसके आश्रम से चोरी का सामान जो है मिला। तो राजा भी जो है क्रोधित हो उठा और कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, उसने तुरंत जो है मुनि को सूली पर चढ़ाने की आदेश दे दिया। और सिपाही तुरंत ले जाके मुनि को एक भी शब्द बोलने का अवसर नहीं दिए और उनको ले जाके सूली पे चढ़ा दिए। सूल का थोड़ा सा भाग सिर्फ उनके शरीर के अंदर गया और उसके बाद सूल रुक गया और वो सूल पे तपस्या में ध्यान में लीन हो गए। यह बात जब देखे कि सिपाही की सूल अंदर नहीं जा रहा है तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत वो दौड़ के राजा को बुलाए। राजा भी देख के इस बात को आश्चर्य हो गए कि आखिर में क्या बात है कि सूल अंदर नहीं जा रहा है। लगता है मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैंने एक निर्दोष को जो है सूल पे चढ़वा दिया। तो वो तुरंत जो है ऋषि मुनि के पैरों पे गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा और कहा, ऋषि मुनि जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषि मुनि आँख खोले, कहें, राजा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम एक अच्छे राजा हो। मेरे आश्रम से चोरी का सामान निकला, तूने मुझे सूल पर चढ़ा दिया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे ऐसी सज़ा क्यों मिली, यह बात मैं जाके यमराज से पूछूंगा। उसके बाद ऋषि मुनि तुरंत वहाँ से उठे और तुरंत स्वर्ग लोक आए और यमराज के पास पहुँचे। कहें, यमराज, ये बताओ, आखिर मैं एक ऋषि मुनि हूँ, मैंने पूरे जीवन धर्म का काम किया है, मैंने एक भी अधर्म नहीं किया है, मैंने कभी असत्य नहीं कहा है, तो आखिर तूने मुझे किस लिए सूल पे चढ़ने की सज़ा दी थी? तो यमराज बोले, कहें, मुनि, आप जब 10 साल की अवस्था में थे तो आप छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ते थे और उनके शरीर में कांटे चुभाया करते थे, जिससे उन्हें बहुत पीड़ा होती थी और वो मुझसे जो है दया की भाव रख के न्याय की प्रार्थना करते थे। तो इसलिए मैंने तुम्हें इस उम्र में जो है सूल पे चढ़ने की सज़ा लिखी थी और तुम्हें सूल की सज़ा हुई। तब ऋषि मुनि और क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तुम धर्म का न्याय करते हो? ये न्याय है? 12 साल की अवस्था तक बालक जो है निर्दोष होता है, वो चाहे कोई भी अपराध करे उसे कोई भी सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे ज्ञान का कोई बोध ही नहीं होता है। बिना बोध के अगर गलत काम करता है तुम उसे सूल पर चढ़वा दोगे? और उसके बाद उन्होंने जो है तुरंत यमराज को जो है श्राप दिया, तुम्हारा अगला जन्म मृत्यु लोक में होगा, तुम एक नीच कुल में जन्म लोगे, तुम्हें जो है धर्म का पूर्ण ज्ञान रहेगा, तुम्हारे सामने अधर्म होगा लेकिन तब भी तुम उस अधर्म को रोक नहीं पाओगे। अधर्म तुम्हारे सामने सारा काम करेगा, तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, सबको धर्म का ज्ञान देते रहोगे, लेकिन वो जो अधर्म तुम्हारे सामने होता रहेगा तुम उसे किसी भी हाल में रोक नहीं पाओगे और सर झुका के तुम उस अधर्म को स्वीकार करोगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि न्याय और न्याय करना क्या होता है। और उसके बाद वो ऋषि मुनि वहाँ से चले गए। उसके बाद जो है विदुर का अगला जन्म द्वापर युग में दासी पुत्र विदुर के नाम से हुआ और वे जो है धृतराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उन्हें जो है महात्मा विदुर कहा जाता था। उन्हें संपूर्ण धर्म का ज्ञान था, लेकिन तब भी वो धृतराष्ट्र के अन्याय किए हुए सारे आदेश को मानना पड़ता था और दुर्योधन अधर्मी है लेकिन तब भी उसका साथ देना पड़ता था। इसका चरम सीमा तब हुआ जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था।
वो पूरे सभा में सबको जाके कहे ये अधर्म है, इसे रोको, सबको कहे, पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र, लेकिन सब लोग सर झुका के बैठे रहे। उस महात्मा की बात का कोई भी नहीं माना और वो अधर्म उनकी आंखों के सामने हुआ। वो तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी कि द्रौपदी की लाज उस दिन उन्होंने बचा ली और तब उन्होंने जो है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया कि आपने आके धर्म की रक्षा की। उसके बाद महाभारत की लड़ाई हुई और उसमें जो है कौरव हारे और पांडव जीते और उन्होंने फिर जो है संन्यास ले लिया। महर्षि व्यास और श्री कृष्ण जी की उपदेश से उन्हें जो है उस श्राप से मुक्ति मिली और फिर से वो स्वर्गलोक में यमराज बन के आ गए। दोस्तों, मैं अब अपनी बातें यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप लोग को ये जानकारी मेरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी जानकारी अच्छी लगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेगी। अब मैं आप लोग से इजाज़त लेता हूँ। अगली कहानी में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।